हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जूनियर रावत क्लासेस पर। और आज हम करेंगे क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर के MCQ क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें आपके बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की गई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज आप वो वीडियोस देखें MCQ लगाने से पहले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो आपका डिविजिबल होगा 2 से। ऑप्शन ए कहता है ट्रू, बी फॉल्स, सी कांट से और डी कहता है पार्शियली ट्रू या पार्शियली फॉल्स। सबसे पहले तो आपको इस वर्ड कंसेक्यूटिव का मतलब पता होना चाहिए, जिसका मतलब होता है लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक। पॉजिटिव आपको पता है पॉजिटिव नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 इस तरीके से। और इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर वो सेट ऑफ नंबर होता है जिसमें आपका -1 -2 0 1 2 ये सारी वैल्यूज इंक्लूड होती है। अगर इन शॉर्ट कहूं तो इसका मतलब है कि आपके उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, जीरो भी होगा और पॉजिटिव वैल्यू भी होगी। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कह रहा है 2 लगातार नंबर। तो आपको पता है 2 लगातार नंबर क्या हो सकते हैं? x और x+1, ठीक। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूं, इस चीज को चेक करना चाहूं ना, तो मैं एक काम करूंगा कि x को ना एक बार 1 मान लेता हूं। तो जैसे ही मैं x को 1 मानता हूं तो क्या होगा मेरा? 1 ब्रैकेट में 1+1 दैट इज 1 × 2। देखो ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, बात सही है, ठीक। अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं तो यहां से मेरा जो नंबर बनेगा 2 × 2+1 बनेगा दैट इज 2 × 3 बनेगा। ये जो 2 है वो फिर से इसको क्या कर देगा? डिविजिबल करवा देगा। दैट मीन्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जब मैं ऑड नंबर रख रहा हूं, ठीक, जब मैं ऑड नंबर रख रहा हूं तो आपका जो x+1 वाला टर्म है वो इवन बनता है। और इवन बनने का मतलब वो 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और जब मैं x को ऑलरेडी आपका एक इवन वैल्यू रख रहा हूं तो आपको पता है इवन वैल्यू तो 2 से डिविजिबल होगी। तो कहने का मतलब अगर इसका आंसर कोई बच्चा टिक करे तो वो सीधा टिक कर सकता है कि ये जो कंडीशन है या जो स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि जब आप ऑड नंबर रखते हो तो x+1 एक इवन नंबर बन जाता है और इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल होता है, हमने ये वीडियो 1 में भी पढ़ा है। अब और अगर आप x को ही इवन वैल्यू रख देते हो तो वो ऑलरेडी इवन है तो वो तो 2 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ना सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 3 × 5 × 7 +7 एक कैसा नंबर है? ऑप्शन ए प्राइम नंबर, ऑप्शन बी कंपोजिट नंबर, ऑप्शन सी कांट से और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखो इसको अगर सॉल्व करूं तो मुझे पता है 3 5 होता है 15 और 15 7 क्या होता है? 15 7 होता है आपका 105। अगर आप 105 में 7 जोड़ोगे दैट इज 112। आप इसके प्राइम फैक्टर करो। अगर आप 112 के प्राइम फैक्टर करने गए तो आपको क्या मिलेगा? 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 बचेगा लास्ट में। दैट इज आप 112 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4 × 7 की पावर 1। अब देखो एक नंबर प्राइम नंबर कब होता था? जब उसके 2 ही फैक्टर होते थे, एक खुद वो नंबर और एक 1। लेकिन यहां आप देखोगे कि एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 7 है और एक फैक्टर क्या रहा होगा? 1। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। और अगर किसी के 2 से ज्यादा फैक्टर होते तो वो कैसा नंबर होता है? कॉम्पोजिट नंबर होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं अपना अगला सवाल जो है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। क्या होगा? 1 2 0 या 3। तो देखो प्राइम नंबर का अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास अवेलेबल है वो है आपके 2। और 2 की बात करें तो 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। कहने का मतलब अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, कहने का मतलब अगर कोई नंबर क्या है? प्राइम नंबर है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं? 2 होते हैं। दैट इज आपका आंसर क्या होगा? 2। अगर यहां पे मैं एक और चीज डिस्कस कर देता हूं अबाउट 1, ठीक है। अबाउट 1 की बात करूं, 1 इज नाइदर अ प्राइम
ठीक है। 1 जो है ना ही आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही आपका एक प्राइम नंबर है और ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 1 को कभी गलती से कंपोजिट मत मान लेना, ठीक। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर आर। हमारी एक्स और वाई की वैल्यू क्या है गिवन फिगर में। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं ना, मैं इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करता हूं। देखो हमें ये पता होना चाहिए y की वैल्यू चाहिए 11 में क्या मल्टीप्लाई करे कि यूनिट डिजिट 3 आ जाए। तो मुझे सीधा पता है अगर 9 करूंगा तो 99 मतलब पीछे 9 आने वाला है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 करूंगा तो 1 2 2, फिर से ये नहीं आएगा। अगर 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट फिर 7 रह जाएगी। और अगर मैं 11 को 13 से करूंगा तो मेरी यूनिट डिजिट क्या देगी 3 आ जाएगी। यही मेरा आंसर होगा, ठीक। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हो। कैसे, 11 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 143 आ जाए, 143 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1001 आ जाए, ठीक। ये जो मैंने क्वेश्चन किया मैंने किससे किया, ऑप्शन एलिमिनेशन से। मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। बेसिक कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्सेप्ट था मेरे पास यूनिट डिजिट का, कि भाई अगर मैं इससे ये मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलो अगला सवाल करते हैं, जो कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 96 और 404 किसके बराबर होगा। तो अगर हम 96 के फैक्टर बताएं तो 96 बेसिकली क्या होता है, 12 8 96, और 12 का मतलब हो गया 2 2 4 4 3 12, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। वहीं पर अगर आप 404 की बात करो तो ये बेसिकली क्या है 4 इंटू 101। तो जब आप 4 को लिखते हो तो आप लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 101। अगर आप देखोगे तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ ये है, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 4, जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए ये है अपना अगला सवाल, जो है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ए हमारा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है और बी जो है हमारा एक्स वाई क्यूब है, तो बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। तो अगर ए को आप देखो तो आप ए को ये लिख सकते हो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और वहीं पे आप बी को क्या लिख सकते हो एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। चलिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं, एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है और एक और y कॉमन है। तो जो इसका HCF आएगा वो बेसिकली क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। तो आप क्लियर हो गए इस बात पे भी, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है राइट द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अगर आपको पता हो कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, और जो सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर होता है वो होता है आपका 4। अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूं, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, ठीक है, और 4 को क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2। अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं, या यहाँ पे एक और वन लगा देते हैं, अगर मैं कॉमन फैक्टर देखूं तो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 2। दैट मीन्स इसका जो HCF है वो कितना आने वाला है 2 आने वाला है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको नहीं आता कि प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, तो आप मेरी सबसे पहली वाली वीडियो जो टाइप ऑफ नंबर पे थी वो आप देख सकते हैं, ठीक। चलो तो चलिए ये है हमारा 8वां क्वेश्चन, जो कहता है कि हमें एलसीएम जो 12 और 42 का है वो दिया है 10m प्लस 4। तो हमें बताना है m की वैल्यू क्या होगी। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखिए। जैसे 12 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 42 को लिखा मैंने 2 इंटू 3 इंटू 7। अब आपको एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या सिखाया था कि आप जो भी टर्म उसमें यूज हुए उनकी हाईएस्ट पावर लो। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर बनेगी यहां से वो बनेगी 2, 3 की जो हाईएस्ट पावर बनेगी वो बनेगी 1,
और 7 की हाईएस्ट पावर जो बनेगी वो बनेगी 1। क्यों? क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और यहां लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मैंने सबसे बड़ी पावर सेलेक्ट करी है। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है, 7 3 जा 21। दैट मीन्स ये किसके बराबर है? 84 के। लेकिन मेरा आंसर 84 आ रहा है और आंसर मुझे दिया 10m प्लस 4। दैट इज कि 10m प्लस 4 मेरा 84 के बराबर होगा। और जब मैं 4 को अपने ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा तो माइनस में जाएगा, तो 10m बराबर हो जाएगा 80। तो m बराबर मेरा क्या होगा? 80/10, दैट इज 8। और 8 मेरा कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको सवाल इस तरीके से भी आ सकता है कि एलसीएम और एचसीएफ आपको दे देगा लेकिन किसी एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो आई थिंक एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा ये है अगला क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर 117 है। तो पहले तो आपको याद होनी चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर की अगर बात करूं तो को प्राइम नंबर वो नंबर थे जिनका एक ही कॉमन फैक्टर था। ठीक है, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर था और वो क्या था? 1। ठीक है, तो अगर को प्राइम नंबरों का प्रोडक्ट 117 है तो आप यहां पे एक बात याद रखिएगा, क्या कि को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, को प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, यहां पे लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, वो इक्वल होता है एलसीएम ऑफ नंबर के। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एग्जांपल के लिए 4 और 7 को प्राइम नंबर है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा? 28। और देखो वही चीज तो आई है, 4 इंटू 7 28। कहने का मतलब को प्राइम नंबर में जो उनका प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा? एलसीएम के। आप ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 170। क्लियर? चलिए देखिए, आपका आखिरी क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 4 घंटियां है, वो बजती है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड के इंटरवल पे। ठीक है, आपने 10 बजे उन्हें साथ में अगर बजाया, रिंग किया, तो बताइए वो पहली बार कब साथ में दोबारा रिंग करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो अगर आप 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? देखो एलसीएम लेने के लिए 10 को लिखोगे आप 2 इंटू 5, 15 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, 20 को आप क्या लिखोगे? 2 2 जा 4 इंटू 5, और 30 को क्या लिखोगे आप? 2 3 जा 6 इंटू 5। अगर आप 2 की सबसे बड़ी पावर देखोगे तो वो यहां आई है, क्या है वो? 2 की पावर 2। 3 की सबसे बड़ी पावर सिर्फ एक ही बार का टर्म है, और 5 की सबसे बड़ी पावर भी क्या है? एक ही बार का आपका टर्म है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 3 जा 15, तो ये हो जाता है आपका 60 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। कहने का मतलब आपकी जो घंटी है हर 1 मिनट बाद 7 में बजेगी। तो आपका जो पहली बार बजा होगा तो कब बजेगा? 10:01 पर। आई होप एंड आई थिंक कि आपको ना टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन पे तो आप कमेंट करके उसे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक, चलिए।